हाय एवरीवन। आज मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है और श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी है, पूरे जिंदगी का सफर है। इसमें किस तरह से जिंदगी को जीना चाहिए, क्या परेशानियां होती है, पूरी सॉल्यूशन है। लाइफ ऑल फेजेस आर एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता। क्वेस्ट, स्ट्रगल, टेंशन, डिप्रेशन, सभी के लाइफ में ये पार्ट्स होते हैं। कुछ लॉजिक्स, कुछ कैलकुलेशन, फिर कुछ एक्शंस, नॉलेज गेन, सारी चीजों को काम करने की तरीका डिटैचमेंट। किस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, कौन से डिसिप्लिन, क्या साइंस और क्या आर्ट्स, एक इंडिविजुअल किस रोल में अच्छा कर सकता है, कहाँ टीम वर्क की जरूरत है, कहाँ आपको सब कुछ होती है, स्टेटली अफेयर्स होते हैं, कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, क्या कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है, कंप्लीटनेस क्या होता है ये समझते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं, आपके बिहेवियरल चेंज होते हैं, आप सरेंडर करते हैं और रियलाइज करते हैं। जीवन अगर देखी जाए तो इन सारे शब्दों के बीच में ही एक माला की तरह गुथा हुआ है। हर व्यक्ति हर चीजों से कभी ना कभी गुजरता ही गुजरता है। अगर इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग आगे देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और उस 18 अध्याय इस स्लाइड में दो पार्ट्स में हैं। आप जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो हर अध्याय के अंत में ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सुउपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये कॉमन है। और हर चैप्टर यानी कि हर अध्याय का अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन है। ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सुउपनिषदु, ये वाणी है उपनिषद की तरह, ये डायलॉग है किसके बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में। योग शास्त्रे, ये कौन सी शास्त्र की बात हो रही है, योग की। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग है। और किस तरह की डायलॉग है वो हर एक चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। पहला इस विषाद योग, जहां लोग बहुत सारे चिंता में घुस जाते हैं, कई तरह की परेशानियों के बारे में सोचते हैं। जीवन एक स्ट्रगल होता है, क्वेस्ट होता है, तो ये विषाद की होती है। फिर आप आते हैं सांख्य योग। सांख्य की इंग्लिश होती है स्टैटिस्टिक्स, जहां आपकी कैलकुलेशंस हैं, जहां आपके लॉजिक्स हैं और आप अपने कैलकुलेशन और लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया कि जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास करते हैं वो अपना कर्म करें और कर्म अच्छे ढंग से डेडिकेटेडली करेंगे तो उनको क्या रिजल्ट्स होंगे, उनका क्या स्वभाव होगा। फोर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, मतलब आप देखेंगे ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब आप थोड़ी रियलाइजेशन करते हैं, आप सांख्य के थ्रू करें, आप अपने कर्म के थ्रू करें, तो संन्यास की मतलब आप डिटैचमेंट के रूप में जब आप काम करते हैं तो आप अपने आप को मच बेटर पोजीशन में पाते हैं। फिर कर्म संन्यास योग, एक कर्म पायस कब बन जाता है, एक कर्म में एफिशिएंसी कब बढ़ जाती है, कर्म में आप इंजॉयमेंट कब लेते हैं, कर्म में जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, आप इसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, इंजॉयमेंट की तरह काम करते हैं और डिटैचमेंट की फीलिंग के साथ करते हैं, तब आपकी कर्म संन्यास योग हो जाती है। आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी डिसिप्लिन की जरूरत होती है,
अपने आप को रिगरस प्रोसेस में डालनी पड़ती है, कंट्रोल रखनी पड़ती है, अपने वाणी में, अपने बिहेवियर में, अपनी डेली एक्टिविटी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। इस जगह पर आत्मसंयोग योग उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय में, जहां पर आप साइंस की है, जहां आपकी कुछ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन की है, और इस दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री होती है, किस तरह से ये काम करती है, और इससे क्या रियलाइजेशन होती है, कैसी प्रकृति होती है, इसके बारे में बातें हुई है। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग, मतलब भगवान क्षर भी हैं और अक्षर भी हैं, वो एक भी हैं, वो अनेक भी हैं, और वो ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो भगवान की व्याख्या मतलब जीवन में आपके एक वाइट कलर भी हैं और अनेक कलर भी हैं, आपके हर कलर्स अपने की एक सिग्निफिकेंस है। उसी प्रकार ब्रह्म भगवान जो हैं, ब्रह्म जो हैं, किसी के लिए अक्षर हैं, किसी के लिए क्षर हैं। इस भाव को उन्होंने समझाया है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सुउपनिषदो ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्यो योग। जब आप ऊपर के सारे चीजों से गुजरते रहते हैं तो कई बार आपको वर्ल्डली अचीवमेंट्स होते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल इंजॉइंग होती है, आप लाइफ को राजा की तरह जीते हैं। इसीलिए इस तरह के ज्ञान का अचीवमेंट होना, इस तरह के प्रोसेस से इवॉल्व करना, वो आपको राज विद्या सिखाती है। राजगुह्यो, लेकिन जो आपने गुह्य मतलब गोपनीय, ये फिर भी छिपा हुआ है। दुनिया को आपकी अपनी राजा जैसी आपकी लिविंग दिख रही है, लेकिन इसके प्राप्त करने के बीच में जो आपने विषाद देखा, जो आपने स्टैटिस्टिक्स की तरह सांख्य किया, जो आपने कर्म किया, जो ज्ञान किया, जो डिटैचमेंट की कोशिश की, जो डिसिप्लिन में अपने आप को डाला, किस तरह से साइंस और आर्ट्स को समझा और कितने कलर्स को समझा। इसीलिए राज विद्या राजगुह्यो, भले ही ये विद्या राजा की तरह है, लेकिन इसकी ज्ञान गोपनीय है। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग, विभूति मीन्स कई चीजों का एक्युमुलेशन, अद्भुत अद्भुत चीजों का आपके पास प्राप्ति। जब आप इतने चीजों से ताकत, इतने गुणों से भर जाते हैं तो कई तरह की विभूतियां मिलती है। वर्ल्डली लाइफ में जब आपके पास बहुत ऐशो आराम या बहुत सुख सुविधाओं की चीज, अद्भुत सब चीजों का योग बनता है, तो इसे विभूति योग कहते हैं। इसके आगे विश्व रूप दर्शन योग, भगवान इन सारी चीजों में फिर आगे दिखाए हैं कि वो सब उनमें ही समाहित है। उनका बड़ा विश्व, बहुत बड़ा विश्व स्वरूप का एक रूप होता है, जिसको विश्व रूप दर्शन योग बताया गया। जिन लोगों का ये स्टेजेस अगर वो क्रॉस किए, फील किए और एक्सपीरियंस किए, तो उनमें कहीं ना कहीं एक विनम्रता आ जाती है और वो भक्ति योग हो जाता है, जहां पर आप एंजॉय करते हैं, लव करते हैं, सरेंडर करते हैं। क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से कौन से जगह पर किस हैबिट में आपको ज्यादा काम करते हैं, आपकी अपनी नेचर कैसी है, उस तरह का डिवीजन हो जाता है, आपके एक्शंस वैसे होने लग जाते हैं। गुण त्रय विभाग, गुण 3 तरह की गुण होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण होता है, तीनों गुण की आवश्यकता होती है। जिसमें सात्विकता होगी वो पायस नेचर के होंगे, जो राजसिक होंगे वो कर्म करने में बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे, और जो तामसिक होंगे उनको सोना, आलस, निद्रा, मैथुन, इन सारी चीजों में आनंद आएगा। तो जीवन चलाने के लिए तीनों गुण की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसमें जो प्रबलता होती है उसके गुण त्रय विभाग योग होता है, और उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं। आप जब इन सारी बातों को समझने लग जाते हैं तो पुरुषोत्तम योग, आप हर योग में अब आप मास्टर हो चुके, आप हर चीजों को देख चुके, हर चीजों को समझ चुके, तो आपकी इस योग की नाम होती है पुरुषोत्तम योग। मतलब आप उत्तम हैं उन सारे
ह्यूमन काइंड में आप उत्तम हो जाते हैं तो पुरुषोत्तम योग की। इतना होने के बावजूद अभी भी 16वां अध्याय देव असुर संपद विभाग योग, आपके अंदर में अभी भी कुछ पॉजिटिविटी, कुछ निगेटिविटी, आप में अभी भी कुछ बहुत सारी चीजें जो आपको नीचे खींचता है, कई वाइब्स आपको ऊपर होते हैं, और ये फाइट ऑल टाइम चलता रहता है। इसी फाइट का नाम देवासुर संपद विभाग योग कहा गया। इसके बाद भगवान ने 17वां अध्याय में इस बात का एक्सप्लेनेशन किया, श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो आपकी जो गुण है, आपने जिस जिस फील्ड में काम किया, क्षेत्रज्ञ के रूप में काम किया, उसके हिसाब से आपका एक बिहेवियरल साइंस होता है, और वो बिहेवियरल साइंस ही आपका डिसाइड करता है, वो आपकी ट्रस्ट है, वो आपका सरेंडरेंस है। और जब आप पूर्ण पैकेज हो जाते हैं तब आप रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द मोक्ष संन्यास योग। और आप ये सारी अध्याय को 18 माला की 18 बीट्स को समझें, इसे जोड़ दिया जाए तो एक पूरा जीवन काल चक्र है। जीवन में हर व्यक्ति किस किस फेजेस में गुजरता है, उसमें क्या क्या चीजें परेशानियां आती है, उससे कैसे निकला जाता है, यही डायलॉग श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया था। वो उस वक्त जब अर्जुन युद्ध करने गया है, यही स्टोरी हम लोग समझते हैं कि अर्जुन युद्ध करने गया, वो देखा कि अपनों से युद्ध करनी है, वो हताश हो गया, वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव उसने छोड़ दिया। और इस रियलाइजेशन को कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का गायन किया, और वो गायन उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए किया गया। और वो पूरी गायन ये 18 अध्याय में 700 श्लोकों में इसे बांध दिया गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ ही नहीं है, केवल मिथोलॉजी ही नहीं है, ये जीवन का सार है, ये जीवन जीने का तरीका है। आगे के मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं हर अध्याय के ऊपर एक अलग वीडियो होगी। कई ऐसे 700 श्लोक में कई ऐसे श्लोकों पर एक वीडियो बनाऊंगा केवल श्लोक के ऊपर, और उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। वो एक्सप्लेनेशन आप अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि वो जीवन ही तो है, वो केवल एक स्टोरी नहीं है। और जब आप इस तरह के रामायण या गीता को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग सनातन में कितनी अमूल्य औषधियाँ पड़ी हुई है, अमूल्य वचन रखे हुए हैं, और वो हम लोगों को ले जाता है। अभी भी आपने एक चीज देखा होगा, सारे 18 अध्याय में अंत में विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, योग जरूर है। मतलब किसी भी रास्ते से आप चलें, युक्त होना है आपको। एक इंडिविजुअल को लेट द ड्रॉपलेट मिक्स इनटू एन ओशन एंड बी एन ओशन। आप एक बूंद के अस्तित्व में नहीं, वो बूंद को सागर में मिल जाने दो और उसे सागर बन जाना है। जिस प्रकार कई नदियां अंत में जाके समुद्र में गिरती है और वो अथाह समुद्र हो जाती है, वहां पर एक नदियों की कोई पहचान नहीं होती, वो सिर्फ समुद्र होता है। यही पूरी गीता है, और इस गीता का पूरा अन्वेषण मैं आपको अपने अनेक वीडियोस में धीरे धीरे करके आप मेरे वीडियोस और मेरे चैनल पर जाके देख सकेंगे। हर अध्याय की हर श्लोक का आपको एक मीनिंग होगा। अंत में जब योग 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 की ही बात है, और जब भगवान ने हर अध्याय के अंत में ये बोला है, ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तो इसके बाद योग होता क्या है? योग कर्मशु कौशलम। योग से आती है हमारे कर्मों में कुशलता। आप योग करें, आप जिस तरह से समझते हैं, आप कर्म योगी बने, सांख्य योग बने, जिस योग से आप समझें, आप अपने जीवन को जब युक्त कर लेंगे तो आपके अंदर पूरी यूनिवर्स घुस जाएगी। आप गीता के गायन को समझ चुके होंगे, गीता आप समझने के लायक होने लगेंगे, जीवन एक ट्रांसफॉर्मेशन का रूप आएगा। Wait for my next video and subscribe my channel. Thank you.